कोई आए है इस कदर की निगाहों में चमक जाग उठी, कोई आए है इस कदर की निगाहों में चमक जाग उठी, सोए हुए दिल के तारों में खड़क जाग उठी। हवाएं इस तरफ से पैगाम लेकर आई हैं आपका कि विद्यालय में आने से उजाले की किरण जाग उठी। फर्ज का एहसान होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चुनेगी हर कदम, बस दिल में विश्वास होना चाहिए। और ऐसे विश्वास के धनी हम सबके जाने पहचाने कुशल वक्ता आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नजीर मोहम्मद फारूकी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस अवसर पर बच्चों अपने संबोधन दे और इस विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सृष्टि ज्ञान मंदिर और एसटी शिक्षण संस्थान जो कि जनपद इस नगर का इस ब्लॉक क्षेत्र का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, इसके प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए विद्यालय के प्रबंधक और प्रबंधक के पीछे हमारे शिक्षक सहयोगी साथी थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को साथ रखें। विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं को हम गणतंत्र दिवस की दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सदैव विद्यालय में आयोजित होता चला आ रहा है और हमेशा होता रहेगा। मेरे छात्रों छात्राओं साथियों और विद्यालय के जो हमारे अध्यापन काम में लगे साथी हैं, मैं बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इनका सही कार्यक्रम विद्यालयों में ही देखने को मिलता है। वैसे तो ये सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन विद्यालयों में वास्तविक तौर पर, क्योंकि विद्यालय जो है वहाँ पर देश का भविष्य होता है। ये सामने जो बैठे हुए हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये जो छात्र छात्राएं बैठी हैं आज, जो छोटी क्लासेस में हैं, बड़े होकर ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, राजनेता और अधिकारी इन्हीं में से ही बनेंगे। इसलिए देश की महत्ता को जिसके माध्यम से आज विद्यालय खुला और इस विद्यालय में अध्यापन काम कर रहे हैं हम, ये हमें इसकी महत्ता को समझना पड़ेगा। आप सबको पूर्व कर लें, आज भी और पूर्व में बताया होगा कि 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम अंग्रेजों की 150 वर्ष पुरानी गुलामी से आज़ाद हुए थे और आज़ादी के बाद अपने संविधान से देश का संचालन होना था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद संविधान को अंगीकार किया और वो दिन था 26 जनवरी 1950। इसीलिए उस दिन को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम आज़ाद हुए, आज़ाद की गर्व की बात है कि यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों ने इस स्वतंत्र और आज़ाद भारत में अपना जन्म लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ने वाले वीर गति को जो प्राप्त हुए, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराया है और उस आज़ादी का असली भोग हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उस आज़ाद जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो आज़ाद भारत का सपना लेकर इस दुनिया से विदा हो गए, निश्चित तौर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए अगर हम एक उज्ज्वल और बेहतरीन भारत बनाएं, अपना नगर बनाएं, अपना गांव बनाएं, अपने संस्थानों को मजबूत करें, यही हमारी असली आज़ादी और असली हमारा गणतंत्र दिवस होगा। आज विद्यालयों में हम केवल किताब पढ़ने के अतिरिक्त हम अपने सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। मुझे अरविंद शाह जी संबोधन कर रहे थे और जो शेर शायरी पढ़ रहे थे, मुझे निश्चित तौर पर लगा कि शिक्षण संस्थान में आचार्य जी के नाम से मशहूर विद्यालय बहुत ही अच्छी सेवा इस नगर को दे रहे हैं, क्योंकि बगैर केवल पढ़ाई के साथ साथ एक कुशल नागरिक बनाना भी विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। और निश्चित तौर पर एसटी शिक्षण संस्थान इसमें कहीं पर भी पीछे नहीं है और अपनी सेवाएं दे रहा है। मैंने देखा है कि बहुत दूर दराज के गांव के लोग भी इस शिक्षण संस्थान में आते हैं। निश्चित तौर पर आचार्य सौरभ सिंह जी, आप में लोगों को निष्ठा है, अभिभावकों को आपके ऊपर विश्वास है कि आप एक बेहतरीन केवल एक हाफ हाई स्कूल और इंटर और आर्ट्स क्लास की डिग्री नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप एक बेहतरीन छात्र बना रहे हैं जो आगे चलकर एक बेहतरीन नागरिक बनेगा। निश्चित तौर पर आप सब लोगों, हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है
अभी गत वर्ष हुए चुनाव में आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, तो वो जिम्मेदारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही है। उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत है जिस संविधान का अंगीकार आज के दिन हुआ था। उसी संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत हमारी पत्नी और हमारे 19 मेंबर जो निर्वाचित होकर इस नगर की सेवा के लिए आपने दिए हैं, वो जिम्मेदारी हम लोगों पर है। इस नगर में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक की हम सेवा करें, प्रत्येक संस्थानों की हम देखभाल करें, और ये तभी संभव है जब इसमें आप लोग भी अपना सहयोग करें। आज़ादी का केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रम को एक औपचारिकता मात्र न बनाएं। आज सुबह आचार्य जी ने अपनी प्रभात फेरी निकाली। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग जब बहुत छोटे थे तो विद्यालयों में जब पढ़ते थे और बाहर भी हम पढ़े इटावा और अलीगढ़ वगैरह, तो प्रभात फेरी का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। उसमें लोग जागरूक होते हैं। बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं, उनको पता चलता है कि विद्यालय का भी प्रेजेंटेशन होता है और लोग भी जागरूक होते हैं। बहुत से अशिक्षित लोग हैं, वो इस दिन को समझने का महत्व प्रभात फेरी से ही समझ पाते हैं, क्योंकि विद्यालय में हर व्यक्ति आमंत्रित नहीं हो पाता है। प्रभात फेरी जब निकलती है तो लोगों में जोश जज्बा होता है। हम इटावा शहर में पढ़ते थे तो पूरे शहर का हम लोग चक्कर लगाया करते थे। इसलिए प्रभात फेरी का अब विद्यालयों ने ये कार्यक्रम कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं, लेकिन आचार्य जी ने आज प्रभात फेरी मेरे द्वारा से निकलवाई थी। इस कार्यक्रम को आप निरंतर जारी रखिए और इसका क्षेत्र और विस्तारित करिए, क्योंकि ये आज़ादी का पर्व मनाने का जो रीढ़ की हड्डी का काम है वो प्रभात फेरी है। और ये बच्चे ही प्रभात फेरी निकाल पाएंगे, बड़े होकर लोग नहीं निकल पाते हैं, संकोच बस नहीं निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर यह औपचारिकता नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि विद्यालय में हर क्षेत्र में बच्चों को उनका भविष्य उज्ज्वल करने का प्रयास शिक्षण संस्थान कर रहा है, अध्यापक कर रहे हैं, प्रधानाचार्य कर रहे हैं। इन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में मेरी कोई भी सेवा की जरूरत हो इस विद्यालय के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस विद्यालय में आए और इस विद्यालय परिवार को मार्गदर्शन दिया। इन बच्चों के लिए इस कार्यक्रम के अवसर पर जो भी चीजें बताई हैं, इसके लिए विद्यालय आपका आभार व्यक्त करता है नमन उनको जो यश काय को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवंत कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मिला, तो इसके लिए सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि किसी प्रकार की गलती ना हो, फिर भी जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा व्यक्त करता हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि भूल से भी अगर भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, भूल से भी अगर भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, पर भुलाना सिर्फ भूल को ही, भूल कर भी हमें मत भुला देना।